व्यास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। एक अलग ही वाइब, एक अलग ही एनर्जी यहाँ पे कहीं अंकुरिया वगैरह आके वेलकम एवरीवन। सभी लॉक्स और सभी लगेजेस को लगाने के बाद में अपनी इस ट्रिप को शुरू करते हैं अलीगढ़ से बनारस की। ये हमारे अलीगढ़ जंक्शन की बैक साइड है और ये है हमारा अलीगढ़ जंक्शन स्टेशन। मैं पिछले 4 साल से ब्लॉग्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शूट हो जाते हैं लेकिन कभी अपलोड नहीं हो पाते हैं, एडिट नहीं हो पाते हैं। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब सक्सेसफुली मैंने अपना पहला ब्लॉग अपलोड कर दिया। और हमारी ट्रेन को आने में 1 घंटा था, तो इन सभी पोल्स को हम लोग गिन रहे थे कि हमारे रेलवे स्टेशन पे कितने मैक्सिमम कोचेस की पोजीशन है, कितनी लंबी ट्रेन खड़ी हो सकती है। वैसे तो सभी कोचेस की पोजीशन डिजिटली डिस्प्ले हो जाती है पोल्स के ऊपर। और यहाँ पे ऑटोमेटिक का मैनुअल हो रहा था, मशीन खराब थी, इसी वजह से भैया साइड से मैनुअली पानी भर रहे थे। और फाइनली अपनी लेट होने की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी ट्रेन कुल मिला के 10 मिनट लेट थी लेकिन आ गई। तो ये इंजन के बाद डिसेबिलिटीज वाला, जनरल वाला डिब्बा, उसके बाद में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, हमारे कुल मिला के इंजन से 17th पोजीशन का कोच है जो कि B4 प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगा। और ये गया हमारा डिब्बा। और मैं इस ब्लॉग को काइंड ऑफ स्टोरी की तरह नरेशन के फॉर्मेट में रखूंगा। So that's why it is a story log. कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग चैन से खर्राटे लेते हुए और ये आ चुका है कानपुर सेंट्रल स्टेशन। यानी मुझे 90s की मूवी की याद आ रही है। और बनारस पहुंचने से पहले ही माँ गंगा ने हमें दर्शन दिए। कानपुर स्टेशन पार करते ही ये शुक्लागंज ब्रिज रोड है। ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं, सुबह 9 बजे से हम बैठे हुए हैं, करेंटली 2:30 बज रहा है, स्टिल नो रिस्पॉन्स। इतनी कर्री नींद, डेडिकेशन, मोटिवेशन के साथ ये सोए पड़े हैं। मुझको लगता है गिनीज बुक को नेक्स्ट कंटेस्टेंट मिल गए। अंकल जी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर जीतेंगे। और ये भाई साहब जो हैंड्स अप करके आपको दिखा रहे हैं, सॉरी थम्स अप, ये बताना चाह रहे हैं लगेज बैग है, स्टेशन आ चुका है। सुन लेते हैं। हमारी वाराणसी की ट्रेन जल्दी खत्म हो चुकी है और बहुत जल्द हम लोग स्टेशन पर उतरेंगे। कंटिन्यू करते हैं। अब ट्रेन का गेट खोलने के बाद ऐसा लगता था नज़ारा। लगता है कि अब बारिश की बमबारी हुई है। बारिश की बमबारी हुई नहीं, बारिश हुई है। ओके, तो 12 घंटे के सफ़र के बाद में रात के 10 बज रहे हैं, काशी आ चुके हैं। स्टेशन पार करने के बाद हमने टैक्सी वगैरह ढूंढी, 3-4 टैक्सियों से बात करी, बेस्ट रेट वाले को फाइनलाइज करा। और ये आप पूरा नाइट ड्राइव देख सकते हैं कि बनारस रात में कैसा दिखता है। और अब हम सीधे पहुंचेंगे अपने होटल। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि स्ट्रीट्स वगैरह पे सफाई काफ़ी अच्छी है। यह है हमारा होटल कैस्टलो। नाउ वी आर इन होटल कैस्टलो एट वाराणसी और कल सुबह हम लोग दर्शन पे जाएंगे। और अभी हम लोग रेस्टोरेंट में कुछ प्लेस करेंगे। पराठे हमारे बच्चे हैं, वो सब्जी के साथ पराठे मिलते हैं। तो ये है हमारा रूम। टाइम था अगले दिन की सुबह का, 4 बजे उठ जाते हैं और नहा धो के 5 बजे तक हम लोग बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। पंडित जी से हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी होती है, वो हमें महाकाल के दर्शन कराने ले जाते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के दर्शन होते हैं। पहला स्पर्श दर्शन, जिसमें आप स्पर्श कर सकते हैं, सुबह 2 बजे आपको उसके लिए उठना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्मल दर्शन, जिसके लिए नॉर्मल 5 बजे आपको उठना और आराम से जाना है। ये दोनों VIP टाइप के दर्शन है, क्योंकि इनमें 300 रुपये पर हेड का चार्ज है। और जिसकी टिकट आप मंदिर के अंदर के टिकट काउंटर या विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट का बाहर ऑफिस है, उससे आप ले सकते हैं। जनरल दर्शन 3 से 4 घंटे के होते हैं, जितना जल्दी आप जाएं उतना जल्दी आपका नंबर। और मैंने आपको प्रोसेसेस बता दिए हैं, तो मैं एक टिप दे रहा हूँ, इन पंडितों के पास मत जाना, क्योंकि 300 रुपये उसके बाद में डिमांड करते हैं 1100 रुपये पर पर्सन, जैसे अनाप शनाप चार्जेस का। और ये है हमारे महाकाल काशी विश्वनाथ का मंदिर। और यहाँ पे राजा रणजीत सिंह द्वारा 1 टन सोना दान करा गया था, जब महाकाल ने उनकी संतान प्राप्ति की विनती को स्वीकार करा था। यहाँ पे जो गोल्ड की प्लेटिंग आप देख सकते हैं, ये रंजीत सिंह द्वारा दी गई सोने की ही है। यहाँ पे स्लाइड्स लगा रखी हैं, जो भी चढ़ावा इन स्लाइड्स के थ्रू ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। इसके बाद में हम लोग जाते हैं काल भैरव के दर्शन करने। कहा जाता है काशी विश्वनाथ
और काल भैरव के दर्शन करने चाहिए, वरना दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। यहाँ पे चढ़ावे के तौर पे शराब चढ़ाई जाती है। हमने भी जो थाली ली थी पूजा की, उसमें भी प्रसाद के तौर पे शराब थी और वो हमने उनको अर्पित करी थी। ये फुटेज हमने मोदी जी के चैनल से लिए क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा रश था। पुलिस भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी। तो अगर आप जाएँ तो थोड़ा सावधानी से जाएँ, पानी वानी पी के जाएँ क्योंकि गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर वहाँ से हम लोग आकर ब्रेकफास्ट करा हमने होटल में, क्योंकि हम सुबह 5 बजे ही निकल गए थे। ओए राजू, इधर तो सिगरेट हो रहे हैं, मेरे फायर एक्सटिंग्विशर। क्योंकि नदियों के किनारे हवा अच्छी होती है तो ओरिएंटल फेंस, हवा ऐसी 80 घाट जैसी। ये पार्किंग है और ये मार्केट है। उस रूट के बीच में जो दशाश में एक घाट है गंगा जी का, उससे पहले पार करके इस मार्केट को जाना है। ये आप देख सकते हैं। मोस्टली जो ये बिल्डिंग है ना, ये रिजेंबल करती हैं मेन काशी विश्वनाथ टेम्पल के रंग से। और ये आ गया दशाश्वमेध घाट। बनारसी पान एक बार खाएंगे तो बार-बार जरूर आएंगे। और यहाँ पर जो लस्सी थी उस टाइप के मिट्टी के बाउल्स में सर्व करी जा रही थी, मलाई वगैरह बढ़िया किशमिश डाल कर। ये जो मार्केट है ये रात में इसको जिस टाइप का दिखता है। यहाँ पे रिक्शा वालों के तो रेट बड़े अनाप शनाप है। ये अटेंशन टू डिटेल, नंदी महाराज उसी तरफ देख रहे हैं जिस तरफ काशी विश्वनाथ है। ये है लखनऊ चिकन हाउस। कंफ्यूज मत हुइएगा, चिकन एक कपड़ा है। So this is the second day. Good morning everyone, and right now it's 5:30 in the morning. और आज हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम संकट मोचन मंदिर जाएंगे। मगर उससे भी पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे नीचे। और तो आज लोकेशन वाइज सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्रीम को, और उसके बाद हम लोग जाएंगे धनवंतरी कूप, और उसके बाद में हम जाएंगे संकट मोचन मंदिर। तो ठीक है, इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं क्रीम को। यह कुंड आज से 400 साल पहले किन्हीं अघोरी द्वारा यहाँ पे स्थापित करा गया था। यहाँ पे कई अघोरिया वगैरह आके अपनी पूजा साधना करते हैं। यहाँ के बारे में विशेषता यह है कि अगर आप 4 से 5 डुबकी मारते हैं तो स्किन डिजीजेस क्योर हो जाते हैं। यह है यहाँ की मान्यता है। और जो भी कपड़े आप पहन के आएंगे और नहाएंगे, उन कपड़ों को आप यहीं पे छोड़ के जाएंगे। जैसा कि आप रेलिंग पर देख सकते हैं, लोग जो वस्त्र धारण करके आए थे उनको वह यहीं छोड़ गए। इसके बाद में हम लोग जाते हैं धनवंतरी कूप। धनवंतरी कूप, कूप का मतलब होता है कुआं। यह एक कुआं है। यहाँ की विशेषता यह है कि यदि इस कुएं का जल आप लोग पीते हैं तो जितने भी डिसीज़ होते हैं, सभी तरह के डिसीज़ इससे क्योर हो जाते हैं। बोतलों में भर भर के लोग ले जाते हैं। यह बताया जा रहा था कि 42 दिन तक यहाँ का पानी पीजिए, किसी भी तरह का रोग वगैरह आपको है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आप अपनी बोतल में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। और इसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे राम जी के प्रिय हनुमान जी, हमारे बालाजी के मंदिर संकट मोचन मंदिर। तो ये है संकट मोचन मंदिर का एंट्री गेट। यहाँ पे फोटोज वीडियोस अलाउड नहीं थे, ये ऑनलाइन एक्सट्रैक्टेड क्लिप्स हैं। यहाँ पे 5.5 एकड़ के एरिया में ये सभी कदम के पेड़ हैं। माना जाता है तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। संकट मोचन मंदिर के अंदर कल्प वृक्ष है,
जिनके बारे में कहा जाता है कि स्वयं तुलसीदास जी यहाँ पर रोज़ सुबह जल चढ़ाया करते थे। और एक दिन कल्पवृक्ष प्रसन्न होकर तुलसीदास जी से कहते हैं कि आप मुझसे एक वरदान मांगिए। तो तुलसीदास जी कल्पवृक्ष से कहते हैं कि मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। इसके उत्तर में कल्पवृक्ष कहते हैं कि मैं श्री राम से नहीं, लेकिन उनसे मिलवाने वाले श्री हनुमान से आपकी मुलाकात ज़रूर करा सकता हूँ। वह बताते हैं कि जब भी यहाँ पे रामायण का पाठ होगा तो जो व्यक्ति सबसे पहले आएंगे और सबसे आखिर में जाएंगे और कथा के दौरान नृत्य एवं प्रसन्नता के सागर में लीन होंगे, वही श्री हनुमान श्री बालाजी महाराज होंगे। एक अलग ही वाइब, एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर फील हो रही थी। हनुमान जी के दर्शन के बाद ठीक सामने श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं थी, उनके भी हमने दर्शन करे, क्योंकि एक के दर्शन करने के बाद दूसरे के नहीं करते हैं तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो हमने सभी के दर्शन करे। लोग यहाँ पर रामायण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट। और अब टाइम है होटल से चेकआउट करने का, बनारसी को जय श्री राम बोलने का। तो बिल्कुल रेडी है। थोड़ा टाइम होता है तो आसपास में एक मॉल होता है, IP मॉल बनारस, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करते हैं और उसके बाद में सीधे हम लोग पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन। धन्यवाद। May I have your attention, please? दस मिनट का कानपुर का हॉल्ट था, पानी वाला आया नहीं 2.5 घंटे से। तो अभी पानी वाले लेके फुल स्पीड में भागे हैं। ये देखो कितनी जगह कुछ था नहीं, हमारा डिब्बा और स्टार्टिंग में है। ये देखो पीछे अभिषेक भी आ रहे, दिख भी नहीं रहे हैं, काफी पीछे रह गए। ऐसे ऐसे ही चल रहा है। सो बैक टू अलीगढ़ स्टेशन, घर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा और थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आगे मिलते हैं किसी मज़ेदार कॉमेडी वीडियो या एक स्टोरी लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।